तीसरा हमारा एक्ट है द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का अभी हमने पढ़ा था, जैसे पार्ट परफॉर्मेंस कि एक बंदा ज़मीन ख़रीदता है, पैसे अदा करता है, कब्ज़ा ले लेता है, सब कुछ करा लेता है, लेकिन अगर वो रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड नहीं कराता, सब रजिस्ट्रार के नॉलेज में नहीं देता, बयान उसके नहीं होते, स्टेटमेंट तहसीलदार के सामने नहीं होती, ADLR के सामने बयान नहीं होते, उसका ये पैसा भरा हुआ, ये तमाम अखराजात सब कुछ उसका जो किया हुआ है ये ज़ाया हो जाता है। 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा वैल्यू की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका रजिस्टर होना ज़रूरी है। हम यहाँ पे सेक्शन 17 में पढ़ेंगे वो कौन सी डॉक्यूमेंट्स होती हैं जिनका रजिस्टर होना ज़रूरी है। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ऐसी दस्तावेज़ात जो अदालत से नहीं पास हुई उनको रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है। नॉन इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू रिसीट्स, रसीदों के हवाले से जो दस्तावेज़ तैयार की जाती हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी होना ज़रूरी है। इसी तरह लीज डीड, पट्टे पे जो ज़मीनें दी जाती हैं उनको भी रजिस्टर्ड कराया जाता है। पट्टे पे जो ज़मीन दी जाती है यानी 1 साल से ज़्यादा के लिए जब ज़मीन दी जाएगी तो उसका भी रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। इसी तरह जो अदालत से डिक्री या ऑर्डर करवाया उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होती हैं जिनका रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है, कुछ का ऑप्शनेबल होता है, यानी करा लेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कराएंगे तो उसका फ़र्क ये पड़ेगा कि वो कल को अदालत में बतौर शहादत के तौर पे एडमिसिबल नहीं होंगे। यानी फ़ायदा यही है कि अदालत में वो बतौर गवाही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे वो पेश हो सकती होती हैं। ये जो यहाँ पे दी हुई हैं कंपल्सरीली रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स मॉर्गेज डीड है, डॉवर डीड है, डॉवर से मुराद होता है हक महर के हवाले से। इसी तरह डिबेंचर्स हैं, कंपनी के जो तमस्कात होते हैं वो भी रजिस्ट्रेशन उनकी भी लाजमी होती है। एडॉप्शन डीड, किसी को एडॉप्ट किया है उस हवाले से भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होती है। इसी तरह कंप्रोमाइज़ है, पार्टीज़ के दरमियान जो मुआहिदा होता है उसको भी रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। सेल सर्टिफिकेट, जितनी भी प्रॉपर्टियाँ सेल होती हैं अगर वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं होती तो वो एक बड़ा कमज़ोर सबूत होती है मलकियत का। वो PT1 पे हो सकती हैं, वो स्टैम्प पेपर पे भी हो सकती हैं, या वो वैसे भी कब्ज़े की बुनियाद पे हो सकती हैं, लेकिन वो जब बेचने लगेंगे तो फिर उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑन विच रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल, वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको रजिस्टर्ड करा ले ऑप्शनल है, इख्तियारी है, वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट हैं। एग्रीमेंट ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन का जो मुआहदा है, बहन भाइयों की जो दरमियान ज़मीनें होती हैं उनकी पार्टीशन होती है, उस डॉक्यूमेंट को अगर कराएंगे तो अच्छी बात है, नहीं कराएंगे तो इख्तियारी है। प्रोमिसरी नोट यानी प्रोनोट जो हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, उसको भी रजिस्टर्ड करा लें तो अच्छी बात है, नहीं तो उसकी डॉक्यूमेंट यानी एडमिसिबल नहीं होगी एविडेंस के तौर पे, वैसे वो काबिल तस्लीम होगी। डीड ऑफ एडॉप्शन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बॉन्ड्स, रिलीज़, एग्रीमेंट ऑफ मॉर्गेज, ये सारी चीज़ें। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो फिर क्या होगा। उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी और ऑफनली नॉन एडमिसिबल इन एविडेंस, एविडेंस में उन्हें कबूल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अहम क्वेश्चन है, यानी ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। रजिस्टरिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या होती है। जैसे ही कोई शख्स अपनी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को दे तो रजिस्ट्रार उसके ऊपर एक तहरीर लिखे, द डे आवर एंड प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड सिग्नेचर ऑफ एवरी पर्सन प्रेजेंटिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी इंडोर्स ऑन एवरी सच डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग इट। जितने डॉक्यूमेंट्स उसके सामने पेश हुए हैं उनके ऊपर, सब के ऊपर उनसे साइन करवा ले कि ये आपने मेरे पास रखी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, पहला काम। दूसरा, ड्यूटी टू गिव रिसीट, उन्हें एक रसीद बना के दे ताकि उनके पास भी सबूत हो कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट दिए हैं। उसके बाद ड्यूटी टू कॉपी एवरी प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट, उसके बाद वो उन्हें एक रसीद देगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि उसने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वसूल किए हैं, जिसके बदले में ये उन्हें एक रसीद बना के दे रहा है।
ताकि उनके पास भी सबूत रह जाए। फिर हर कॉपी, जितनी कॉपीज़ उन्होंने दी होंगी, ओरिजिनल अपने पास रख लेगा, उनकी कॉपियाँ उन्हें प्रोवाइड कर देगा ताकि उनके पास भी कोई प्रूफ रहे। ड्यूटी टू इशू सर्टिफाइड कॉपी, फिर उन्हें सर्टिफाइड कॉपी भी दे देगा और आखिर में उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उन्हें एक सर्टिफिकेट बना के देगा जिसका मकसद होगा कि उनकी जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्ट्रेशन, उसकी डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन हो गई है। अगर एक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करने से इनकार करता है, वो कहता है कि ये मेरे एरिया के का मैटर नहीं है, मेरी आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन से है, तो उसके ऊपर वो एक तहरीर लिख के देगा कि रिफ्यूज़ल टू रजिस्ट्रेशन, कि मैंने इनकार कर दिया है, ताकि फिर वो सब रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रार के पास जाके अपना मामला चेक करा सके कि वाकई सब रजिस्ट्रार के एरिया में ये आता था या नहीं आता था, उसका मेलाफाइड एक्ट तो नहीं है या बोनाफाइड है, ये उसको वहाँ से टेस्ट करा लें।